भगवान की हो।
हम सभी को यहाँ पर अच्छे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। और कहेंगे क्या? डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, देने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। ओ हो ओ हो ओ हो। मामा जी नाना जी मेरी आवाज सुन रहे हो वो भी आ जाएंगे यहाँ पर। ओ तो के पुराओ मंगले गाओ आज मेरे घर आवेंगे पुराओ मंगल गाओ मेरे घर आवेंगे।
शर्वच्छाम नामर विनाशनाय ओम भवतु रक्षि स्वाहा। मंगल दीप प्रज्वलनम करोमि। प्रभु के चरणों में एक बार जिसके पास प्रभु ने दो हाथ दिए दोनों हाथों पर कहेंगे क्या हमारे कन्या पक्षी लोग भी लमोका लमोका महामंत्र लमोका 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 महामंत्र लमोका महामंत्र लमोका महामंत्र लमोका। महामंत्र नमोकार की महिमा कैसी है मैं आपको बता दूं कि आप दिल्ली में जाते होंगे। दिल्ली में एक बहुत फेमस एक स्थान है उसके रहे पक्ष में जो जब लेगा महामंत्र नमोका लमोका लमोका महामंत्र नमोका। बोलो जय 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 बोलो जय जय जय। मंत्र ब्रह्मा पुष्पांजलि क्षिपामि चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम बाहु मंगलम धम्मो मंगलम चत्तारि लो गोतेमा हंता लो गोतेमा सिद्धालो गोतेमा बाहु लो गोतेमा पीपली पड़तो धम्मो लो गोतेमा चत्तारि रति शरणम सिद्धि शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली पड़तो धम्मं शरणम पवजामि लमोका लमोका महामंत्र लमोका ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्र ब्रह्मा पुष्पांजलि क्षिपामि प्रथमं मंगलम मता ऐसो पंचण मोयारो सप्पौ पावौ पणासनो मंगलालं च षड्विंशतिं परमं होई मंगलम अर्हं मित्तच्छर्ब्रह्मा वाचकं परमेश्वरा सिद्धप्रत्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहं कर्माष्टके विनुर्मोक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक्तादिगुणोपेतं सिद्धिचक्रं नमाम्यहं विनियोगा प्रलयं याति नाकनिभूते प्रत्यगा विक्षुप्तिर्विष्टां याति स्तोये धाने जनेश्वरे पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि।
कह रही वर और कन्या हमें कि हम आए तेरे द्वार, ओह द्वार जिन पूजन की है अभिलाषा, हम आए तेरे द्वार, ओह द्वार जिन पूजन की है अभिलाषा, जिन पूजन की है अभिलाषा, जिन दर्शन की है अभिलाषा, हम आए तेरे द्वार, ओ द्वार जिन पूजन की है अभिलाषा। सुबह की चंदन तक दुल पुष्प गई, जब सोती तो सोतो पे फलार की गई, धवल मंगल धवल मंगल धवल मंगल गान रवाम यजी। ओम ह्रीं श्री तत्वासुत्र, ओम ह्रीं श्री भगवान की पंच प्रविष्टि ब्रह्मा, ओम ह्रीं श्री गर्भम तक पंचकर्म प्राप्त ब्रह्मा, ओम ह्रीं श्री अष्टाचर पाद पंच प्रविष्टि ब्रह्मा, भगवान श्रेष्ठ में ब्रह्मा, तत्वासुत्र भक्तामय स्थित ब्रह्मा, परम पूज्य आचार्य श्रोमणी विख्या सागर समस्त गंभ सारमंद्र अर्घम नमामि श्रीमान नंद्र मभिबंध जगत एसम जगत नायक मन चतुष्टयार हम संग तो दे शांत गदे कहे तो जनेन्द्र यज्ञ विधि से भया बिठाई, सस्ती लोक गुरु में जिन तुंग भाय, सस्ती स्वभाव महिमु दय सुस्थिताय, सस्ती प्रकाश जय जोदित रंग माया, सस्ती प्रसन्न ललिता भवाया, सस्ती चलत मलिभो सुधा प्लवाय, सस्ती स्वभाव परिभाव विभासिकाय, सस्ती लोक विद लोक माय, सस्ती काल सकलाय से शुद्ध मध्यगम वियथान रूपम, अवश्य शुद्ध मध्यका मध्यगम तो कामा, आलम्बन विवेकांत बला प्रबलगम, उदात यज्ञ पुरुष से करो यज्ञ, अह पुराण पुरसु तम पावनानि, वस्तु नुन मकिला नियमे के एव, गलत मल के मल मोक्ष बन्यो, पुण्यम समग्र महिमे संविधाजोमि। ओम ह्रीं प्रिय प्रतिज्ञानजन प्रथमाग्रे नमः, पुष्पांजलि क्षिपामि। जय बोले भगवान गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय। और सभी को बोलना है स्वस्ति क्रियासु परमस्य। क्योंकि आपको बता दें ये जो संस्कार यहाँ पर किए जा रहे हैं, ये मुख्य संस्कार जो दूल्हा दुल्हन वर और कन्या के लाइफ टाइम जो काम आने वाले हैं, वह मुख्य रूप से विशेष रूप से इन संस्कारों के माध्यम से हम सभी को इनको करने का भाव है। तो निश्चित रूप से आप भी मन वचन काय यहाँ पर लगाएंगे और साथ ही पूर्ण रूप से आप अपना जो श्रेय प्रदान कर रहे हैं, इनके विवाह के साक्षी बन रहे हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो चलते हैं सभी लोग पहले तीर्थंकर भगवान के चरणों में पुष्पण करेंगे और कहेंगे क्या कि पारसना बड़ा प्यारा हमसे पार लगाता है, पारसना बड़ा प्यारा हमसे पार लगाता है, ला 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 और सभी को बोलना है क्या स्वस्ति क्रियासु परमस्य होना।
भगवान कोणकेश्वर बाहुबली के दर्शन करने कौन कौन गए? कर्नाटक गए आप लोग? सब लोग गए? इधर कन्या पक्ष के भी गए? क्या बात है। तो कहते हैं वहां पर भगवान बाहुबली के जब अभिषेक किया गया तो वहां का एक भजन बहुत फेमस है, तो आप लोगों को बोलना है स्वस्ति क्रियासु परमर्श होना। कहेंगे क्या? हो जो महिलाओं से कुटिया उलझ गई, बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, बुढ़िया गजब कर गई। जब महिलाओं से कुटिया उलझ गई, जब महिलाओं से कुटिया उलझ गई, बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, 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 बुढ़िया की, बुढ़िया की गजब कर गई, बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। जय हो बाहुबली भगवान की। कंपाते भक्ति बैलोगा ईश्वर मना पर ये सुते बोधा, विद्यापति ज्ञान बल प्रबोधा, बस्ते क्रिया सो परमर्शयो धानो पौमे के बीजम संवेने संचोत्रे पादानुसारी चतुर्वेदम गोत्रे बलंत नाना, बस्ते क्रिया सो परमर्शयो श्रवणम चतुरा रसासे संघ्राण विलोके नानी, दिव्यात्मति ज्ञाने बला तो हंता, हस्ते क्रिया सो परमर्शयो प्रज्ञा प्रधाना समला समृता प्रत्येक बोधा सर्व पूर्व प्रभादे दोषांगे निमित्त विद्या, हस्ते क्रिया सो परमर्शयो दसरे फला को तंतो रसोने बीजा चार बुढ़ावा नमो गण श्री बिहारी जय, भक्ति क्रिया तो परमर्शयो अग्नि दक्षा चतुस्लात्म लगिन सत्ता अग्नो गरीब मनोग पुगावे भक्ति क्रिया तो परमर्शयो माता तथा प्रतिघात घोरम तपोघोर पराक्रमस्ता ब्रह्मा परम घोर गौड़ाशरस्ता, भक्ति क्रिया तो परमर्शयो अमस्य सर्वोस्य सद्यस्तथासि विषम विषादृष्टि विषम विषायते सकेले विरल मनो से धीसा, भक्ति क्रिया तो परमर्शयो क्षीरम सबंतो घृतम सबंतो मधुर बंतो कोमर्तम सबंता क्षीर संवासे महानि साचय, भक्ति क्रिया तो परमर्शयो गजब कर गई, गजब कर गई, गजब कर गई, गजब कर गई, एक बुढ़िया की, एक बुढ़िया की गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। ओम दीप पर स्वस्ति मंगल बधाना पुष्पांजलि क्षिपामि। जय बोली नवदेवता भगवान की जय हो। आइएगा स्थापना करेंगे चिरंजीव नमन कुमार जी खड़े होकर के लोग से और कहेंगे क्या सभी लोग, ये शुभ घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई है, ये शुभ घड़ी आई है, बड़े दिनों के बाद इस मंडप में खुशियों की बेला आई है,
घड़ी आई है, घड़ी आई है, घड़ी आई है। जग में हम सदा अर्चा करें, आह्वान करता पे यहाँ मन में अटल श्रद्धा धरे। बड़े दिनों के बाद इस मंडप में आ, बड़े दिनों के बाद इस मंडप में ओम ह्रीं श्री अरसदाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिल्हा दिनांक चित्तालय नवदेवता समूह अवतर शंभो षट आवाहनम। ओम ह्रीं श्री नवदेवता समूह अत्र तिष्ठत ठाठ स्थापनम। जय हो गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद। एहसान होगा तेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा तेरा कल्याण होगा। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, मंगल पाए शिव का कामने। ओम ह्रीं श्री नवदेवता फिल्मा जन्म जरा विनाशनाय जलम नपामि कर्पूर मिश्रित गंध चंदन से तापन पानी स्वाहा। और आइएगा जितने लोग बैठे हैं चेयर पर, चेयरमैन साहब खड़े होकर के एक बार गरबा भक्ति के साथ चलेंगे और कहेंगे क्या सभी लोग इधर से भी आ जाएं, एक बार खड़े होकर के आइए। वेलकम, इधर आगे आएंगे। पंखड़ा ये आगे भाई। अच्छा एक बात बताइए, ये जोड़ी सबको अच्छी लग रही है, लेकिन आप लोग तो ऐसे सिंहासन पर बैठे हो, एक बार खड़े होकर के प्रभु के चरणों में आइए बहन जी। अब आइएगा। ओ ला 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 ला। हमारा गांव के पुजारी भाई जल्दी आओ रे, हमारा गांव के पुजारी भाई जल्दी आओ रे। अरे चंदन लाओ चंदन लाओ अक्षत लाओ रे, चंदन लाओ चंदन लाओ अक्षत लाओ रे। भी सबसे कहीं न सारी भक्त आ रहे। नवदेवता फिल्मा कामबाल विनाशनाय पुष्पम नपामि। यसे मधुर पकवान मोदक आदि को बंगाल में, निज आत्मयमृत सौख हेतु हो जहोनत हाल में। सब देवताओं के तना जो भक्त जी ऐसा कर, सबसे नवन देव मंगल पाए ओम ह्रीं श्री नवदेवता फिल्मा छुदारो विनाशनाय विघ्नं नपामि। कर्पूर ज्योति जगमगीली भक्तियां निज हाथ में, तब आरती पाओ तो ज्ञान प्रकाश में। सब देवताओं के सदा जो भक्त के अर्चा कर, सब देव नवनित देव मंगल पाए शिव का श्री नवदेवता फिल्मा महामोह
कृष्ण दीपम कामीति दसगंध धूपिए तो अग्नि में देहो सगत आत्मगुण सौरभ देव कर्म सब कुछ से विदा देवताओं के सदा जो भक्ति में अर्चा करे तो मंगल पाए जिनका पूजन चाहूं तेरे दर्शन पाऊं दर्शन बंधन पूजन करने आए देवर में भाव जगाने हम सब थे आए दर पे दोना दर्शन दे दोना श्री अरसदाचार्य पद्य संसादी जन्म नागम चित्तला नवदित्ताभिमा अष्टमेन धूपम पामिति आदिनाथ का जयकारा बोलो जोर जोर से बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो। अरे एटा नगर में भक्त आए हैं चारों ओर से एटा नगर में भक्त आए चारों ओर से आदिनाथ का जयकारा बोल जोर जोर से आदिनाथ का जयकारा बोल जोर जोर से आदिनाथ भगवान की एटा नगर में भक्त आए हैं चारों ओर से एटा नगर में भक्त आए हैं प्रियम प्रियम फलाओ काल उत्तम अनुपम फल के खेत पूजूं आज मैं सब देवताओं की जो भक्त के ऐसा करी सबसे मंगल पाए ओम ह्रीं श्री नवदीप्ता फिल्मा महामोक्ष प्राप्ति फलम निर्माणी देश दीपक जला के रखना थाली सजा के रखना दीपक जला के रखना थाली सजा के रखना कर्मों को काट करके पालोगे मोटे ललना दीपक जला के रखना थाली सजा के रखना ओ ओ ओ ओ प्रभु की करना दीपक जला के रखना प्रभु की करना दीपक जला के रखना ओम ह्रीं श्री नवदीप्ताभ्याम अनंत प्राप्त्यर्हं पामिति जलधारसलभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री अरिष्टाचलपद्यसाधु जिन्दानिनागम्यं चित्तलभ्यो 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 नमः चिंतामणि रतनम तीन लोक में श्रेष्ठ हो राम गुण जय मालिका जय बनते बढ़तो सदा और आइएगा मंगल जयमाला पढ़ेंगे सभी खड़े होकर के मेरे व्यथा क्यों न हर दार प्याल मैं वंदना करूं जय
बेकारी नहीं है। ज्ञान के धनी सन्मार्ग के उपदेश की वर्षा करे गली। साधु 28 गुणों को धरे सदा, निज आत्मा की साधना से जतन हो गदा। ये पंचकर देव रता बंदे हमारे, संसार विषम सिंधु में हम उतारे। धरती चक्र स्वर्ग तक चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। जो कान करेंगे लोग दूर सर्वे मुक्ति कांत बनेंगे। जिंदगी को बंद मन काल करे हैं, वे चित स्वरूप नित्य तब लाभ करे। मृत्यु राज की भी तो विदाद ना करे। बंधु श्रीपति करुणा निधान की, अब मेरे व्यथा क्यों न हरो भार क्या लगे। देवों को भक्ति बस कोटि कोटि प्रणाम, भक्ति का फल में जो निज पद में बेचा, निज पद में बेचा। अरंसिदाचर पद संसाधु जिन्धन नागम निश्चित चित्तल्ला तीर्था भिरमा जयमाला पूर्ण अर्घम नृपामी जो भक्त श्रद्धा भक्ति से नव देवता पूजा करे, ये सब अमंगल दोष सुख शांति में झूला करे। नवनिधि भंडार दे फिर मोक्ष सुख भी पावते, सुख सिंधु में हो मगन फिर यहाँ पर कभी ना आवते। पुष्पांजलि क्षिपामी उज्जल फल आठों सुचि ताको अर्घ करो, तुमको अर्पो भगवता अभुतरे मोक्ष करो। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशं गुरुभ्यो नमः। अर्घं नमामि स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। शुचि निर्मल नीरमो गंधे सो अक्षत पुष्प डूबे मन हर्षाए। दीप धूप फल अर्घ्य सुलेकर नाचते ताल मृदंगे बजाए। आदिनाथ जी के चरण कमल पर, आदिनाथ जी के चरण कमल पर पल पल जाऊं मन बसिकाए। हे करुणा निधि भवलोक में तो जाते मैं पूछूं प्रभु पाए। हे करुणा निधि भवलोक में तो जाते मैं पूछूं प्रभु पाए। ओम श्री प्रथम शंकरादिनाथाय नमः। अर्घं नमामि सजी आठों तरफ पुनी आठों अंगे नमो। अरे डोली लाए जय कुमार, डोली लाए जय कुमार। अरे जनपद याद साधु सचली के आठों द्रव मिलाए, अष्टम चित के राज करण को अटो अंग बसना दादा पहुँचगी। देने में नादन निराई दाता पहुँचगी। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ शिलेंद्राय नमः। अर्घं नमामि
स्वाहा। बोले पारसनाथ भगवान की जय हो। क्या बात है। ऐसी आवाज लगा रहे हैं आप लोग जयकारा की कि जैसे सुबह किसी ने स्वल्पार नहीं किया हो। एक बार ऐसा जयकारा तो लगाइएगा कि आपकी आवाज बाहर तक सभी तक पहुंचेगा तो चलेगा। बोली पारसनाथ भगवान की जय हो। शिखर जी वाले बाबा की जय हो। और आपको बता दें कि जो पारस नाम है, पारस शब्द है उसमें 3 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 3। कौन कौन से? पा र सा। बहुत सुंदर। तो 3 अक्षरों का जीवन में क्या महत्व है सुनिएगा, आपका ध्यान चाहेंगे कि पारस नामों में 3 अक्षर है जिन्हें चिंतामणि सब कहते हैं। पारस नामों में 3 अक्षर है जिन्हें चिंतामणि सब कहते हैं। पारस में से पहट जाए, क्या? पारस में से पहट जाए तो रस रह जाए, और पारस में से राहट जाए उसे प्रभु पारस पास बुलाए। पारस में से सहट जाए तो पार हो पाए। 3 अक्षर को जो ध्याए उसे प्रभु पारस पार लगाए। 3 अक्षर को जो ध्याए उसे प्रभु पारस पार लगाए। और पारसनाथ भगवान का अर्थ समर्पित करेंगे, कहेंगे क्या कि हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। आप ऐसे नहीं, दोनों हाथ लहराते हुए, क्या बात है। प्रभु ने आपको पता है ये 5 इंद्रियां क्यों दी है? एक मिनट भैया, 5 इंद्रियां इसलिए दी हैं कि इनका प्रयोग थोड़ा थोड़ा धर्म में भी करना चाहिए, है ना। नहीं तो पता चला कि अगले भाव में हम हाथ उठा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु की पूजा में अपना मन वचन काय तीनों लगाना है। तो कहेंगे मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। जय महावीर चांदपुर के जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर चांदपुर के जय महावीर। जल फल बस सजतार तन मन बोधता तोड़ गाँव में भवदल बार पूजत बापया। जय वीर महापति वीर हनुमति नायक हो, जय वर्धमान गुणवीर हनुमति नायक हो। महावीर प्रभु का सुयस चारों ओर है, चारों ओर है, चारों ओर है। जो के हाथों में मोक्ति का छोर है, मोक्ति का छोर है, मोक्ति का छोर है। चांदपुर के चंदा का मन ये चकोर है, लेना सुंदरी है एक अंजन चोर है। गता जो सुनाते हैं, गता जो सुनाते हैं, पुणे पुणे वालों के भाग जग जाते हैं। हंसते हैं अवतार हमारे महावीरा, अवतार हमारे महावीरा। श्री वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमानाय नमः। अरे हम नपामी ते स्वाहा। आइए गठबंधन करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। पंडित जी 5 बालियती कौन से हुआ भगवान? क्या बात, बहुत सुंदर। 5 बालियती तीर्थंकर भगवान के नाम बताइए, आपको एक बहुत सुंदर पुरस्कार भी प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, 5 बालियती तीर्थंकर भगवान
जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीछे से किसको आते हैं? पुरुष वर्ग में से, हाँ पुरुष वर्ग में से 5 बालती तीर्थंकर भगवान के नाम बता सकते हैं। नहीं आ रहा तभी बता सकते हैं। चलिए बताइए भैया जी, चश्मा वाले भैया बता रहे हैं, कोडलेस माइक देंगे। जय भगवान, हमारी बहन बता रही है, बोलो। हाँ माइक से पूछिएगा। जी और महावीर जी, ये 5 बालाजी है। बस पूजी जी, मल्लेनाथ जी, नैमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी और महावीर भगवान। इनमें से 3 कौन से शुद्ध बालियती हैं? है ना, अनंत गुणों की खान है। बिल्कुल सही बताया बहन ने, एक बार जोरदार तालियां बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। गठबंधन के लिए आ रहे हैं दोनों तरफ से मान्य गण आ जाएंगे, बुआ फूफा जिया जी और साथ में दोनों तरफ से आएंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे यहाँ पर। चूंकि कन्या दान के लिए कन्या पक्ष से आ जाएंगे मम्मी पापा और सभी परिवारीजन आएंगे। संगम जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल गाए, पावन चरणों में हम अपना शीश झुकाए। बंधन को प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन ही परमशिव शर्मा गठबंधन आदि क्रिया महरी आदि संत भवतु श्रक्षि स्वाहा दीर्घायुस्तु भद्रस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु सर्वशांतिर्भवतु। थोड़ी इको डालना चाहिए, इको और थोड़ा सा गीत हो। हम जाते हैं श्री रमन कुमार का, हम ब्याह जाते हैं श्री रमन कुमार का। ये जैन विवाह श्री नीता के लाल का, ये जैन विवाह श्री नीता के
परदेसी इधर में नगर है एकता नगर की नाम हम हो जाते हैं श्री नमन कुमार का हम जाते हैं श्री नमन कुमार का ये जैन विवाह श्री के लाल का ये जैन विवाह श्री लाल का दीर्घायुरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु सर्वधर्मवृद्धिरस्तु सदास्तु सर्वशांतिर्भवतु गठबंधनकार्यभवतु रक्ष रक्षे स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो। और आइएगा सभी जीजा जी फूफा जी लोग आए हैं और गठबंधन की रस्म करते हुए एक प्यारी सी भक्ति करते हुए आप लोगों को कितनी खुशी हो रही है। आज नमन जी की और कृतिका जी की शादी हो रही है, आप बता सकते हैं? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और हम लोगों का आशीर्वाद है कि इनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी रहे, संपन्न रहे और परिपूर्ण अपना जीवन ये व्यतीत करें अच्छे से। एक बार सभी जीजा जी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या बात, वेलकम। तो आइएगा और जीजा जी के साथ में साले तो बनता है भक्ति करने के लिए। एक बार खड़े होकर के प्लीज भक्ति के साथ आएंगे और कहेंगे क्या आएगा, आइए चमन दे देंगे और पैर से जीजा जी का फोटो ठीक से नहीं आ रहा, आगे आ जाएंगे। क्या बात है। हाँ, आप लोग तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे अपनी शादी में भी नहीं शर्माए थे। मस्ती है घूमने मस्ती में कन्या का दान कहलाता है। क्योंकि अभी तक ये कन्या अपने माता पिता की गोत्र के नाम से जानी जाती है और तत्पश्चात जब कन्यादान के बाद संकल्प कर लिया जाता है, जब संकल्प कर दिया जाता है और कन्या का गोत्र परिवर्तन कर दिया जाता है, तो यहाँ पर मम्मी जी मैं आप उपस्थित हूँ तो आ जाएगा। धन्यवाद। और सर्वप्रथम कहते हैं कि कन्या उन्हीं परिवार में जन्म लिया करती हैं जो विशेष पुण्यशाली होते हैं। सौभाग्यकांक्षिनी कृतिका को उनके मम्मी पापा कन्यादान की रस्म जिनवानी को साक्षी मान करके और साथ में पंचों को साक्षी मान करके यह विधि संपन्न कर रहे हैं। कहते हैं कि बेटियां तो चिड़िया होती हैं। क्या कहा? बेटियां तो चिड़िया होती हैं लेकिन बेटियों के पर नहीं होते। बेटियां चिड़िया होती हैं, बेटियों के पर नहीं होते। बेटियों के मायके भी होते हैं और बेटियों के ससुराल भी होते हैं, लेकिन बेटियों के अपने घर नहीं होते। मायके वाले कहते हैं कि बेटी तू पराई है और ससुराल वाले कहते हैं तू पराए घर
विधाता आज तू ही बता, इन बेटियों को तूने किस घर के लिए बनाई है, किस घर के लिए बनाई है। एक बार बेटी के मम्मी पापा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने अपनी फूल सी लाडली बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया। और ऐसा अच्छा खुशी का क्षण जो कि जिनवानी को साक्षी मान करके आज अपनी लाडली को वह क्या कहते हैं, एक बार चूंकि खड़े होकर के कृतिका अपने मम्मी पापा से क्या कहती है, एक बार के लिए खड़े हो जाएंगे। मैं तेरे बाहों के झूलों में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरे बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। क्यों सूरत को नजारे याद आएंगे, अश्कों का छुपाना लगता है, कन्यादान की रस्म को करना पड़ता है। ओ मुश्किल अश्कों का छुपाना लगता है, कन्यादान की रस्म को करना पड़ता है। बैठेंगे, आइएगा, हाथ सीधे करने की रस्म करना है यहाँ पर। दीवाना लगता है, दूल्हे का नया दीवाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। नमन जी की मम्मी मेरी आवाज सुन रही हो, मम्मी जी और सभी नाना जी लोग इधर आ जाएंगे, चलेगा। और कहेंगे क्या करना पक्ष के लोग, ओ बाबुल जो तुमने सिखाया, क्या कहती है कृतिका सुनिएगा। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन चली यादों की करसाई नदी घर। कैसे भूला बचपन की निशानियाँ, सुन मेरी प्यारी बहना, सजाए रहना तो बाबुल की गई। सजने घरे में चली, सजने घरे में चली, यादों की करसाई चली भर पर आए तुम्हारी लाडली। सभी को पीछे हाथ करना है। और क्या कहते हैं हमारे होने वाले जो कि सबली साहब कन्या पक्ष से, कन्या के पिताश्री क्या कह रहे हैं वर पक्ष से कि मेरी छाया है जो आपके घर चली, मेरा छाया है जो आपके घर चली, सपना बन कर पलकों में है की बात बताई। भगवती प्रचीना शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगात् मृत्यु विनाशनाय सर्वपरकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वछाबड़ावर विघ्न विनाशनाय। ओम राम ह्रीं मनोराम अस्याउषा नमः। सर्वपद्रव शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कन्यादानार्थं भवतु कन्यापक्षस्य प्रवेशाय। सभी लोग बोलेंगे सदास्तु दीर्घायुरस्तु सर्वकन्या गोत्र परिवर्तनाय परिया गोत्र परिवर्तनाय सर्वपद्मावती गोत्र प्रवेशाय सर्वशांतिर्भवतु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु पुत्र पौत्रादि संपत्तिरस्तु सदास्तु लोक कल्याणं भवतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं अस्यावसा अनहत विद्यायै नमो अनंतारं रं सर्वशान्तिं कुरु
करो स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमशिव शर्मा सर्व कन्या गोत्र से परिवर्तनाय रपरिया गोत्र परिवर्तनाय सर्व पद्मावती गोत्र पद्मावती पूर्वा गोत्र प्रवेशाय पर गोत्रस्य रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु रक्ष रक्षिष्वा सर्व शांति भवतु रक्ष रक्षिष्वा। यहाँ पर कन्या पक्ष की ओर से रपरिया गोत्र को परिवर्तन करते हुए कन्या का गोत्र परिवर्तन कराते हुए सभी पंचों को साक्षी मान करके जिनवाणी को साक्षी मान करके यहाँ पर क्योंकि परिवर्तन करते हुए गोत्र को वर पक्ष के गोत्र में अर्थात वर के गोत्र में पद्मावती पूर्वाल गोत्र में प्रवेश करते हुए मंगल कार्य को संपन्न किया। एक बार वर कन्या के लिए दो तालियां बजा करके आप सभी अभिवादन करें। बहुत बहुत बधाई। दीर्घायुस्तु भद्रस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु सर्व शांति भवतु रक्ष रक्षिष्वा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमशिव शर्मा सर्व शांति भवतु रक्ष रक्षिष्वा। ब्रह्मन जी के नाना जी सभी लोग उपस्थित हैं जो कि सभी पंचों को साक्षी मान करके जिनवाणी को साक्षी मान करके कन्यादान का संकल्प करते हुए कहना चाहते हैं कि आज से सभी पंचों को साक्षी मान करके जिनवाणी को साक्षी मानते हुए मैं अपनी कन्या का शोभाकांक्षणी कृतिका का गोत्र परिवर्तन करते हुए कन्यादान की विधि करते हुए कन्यादान का शीतल भाव जागृत करते हुए यह कन्या आपके चिरंजीव पुत्र नमन कुमार के लिए आपके परिवार की गृह लक्ष्मी के रूप में आपको सौंपता हूँ। ये संकल्प किया सभी पंचों को साक्षी मान करके आपके चिरंजीव पुत्र और नाना जी से भी निवेदन किया उन्होंने कि आपके देवते के लिए मैं अपनी कन्या प्रदान कर रहा हूँ, ऐसा भाव जागृत किया। और देखिए नाना जी क्या कह रहे हैं, सभी पंचों को साक्षी परिवार की गृह लक्ष्मी के रूप में हम सभी स्वीकार करते हैं। आज हम इस मंडप से बहू नहीं बेटी को लेकर जाते हैं। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां, क्या बात है। यथा नाम तथा गुण, जैसे मैंने सोचा था कि रपरिया परिवार का दिल वास्तव में ही बहुत बड़ा है, क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि मैं इस मंडप से आज एक बहू नहीं बल्कि बेटी को लेकर के जाना चाहता हूँ, ऐसा भाव जागृत किया। दोनों परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां। और देखिएगा ऐसे खुशी के अवसर पर आपस में जय जयंत करते हुए संधि से संधि मिल रहे हैं और संदन से संदन मिलेंगी। जय जयंत करते हुए जय जयंत करते हुए हंसते मुस्कुराते हुए कहेंगे क्या कि आज हमारे दिल में, अरे आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है। आइए आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, सामने बैठे गाना सामने समझन है। ये बता
की साड़ी खूब सजी, राज की बातें बताए रंग मारी, रंग मारी, सारा ही रंग मार के गयो रे। तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। तू वही कर जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो आएगा कहेंगे क्या कि फूलों सा तेरा तेरा कलियों से मुस्काने हैं, फूलों सा तेरा तेरा कलियों से मुस्काने जरना लग जाए फलैया, फलैया तो कृष्ण कन्हैया, नीता के लगना फिर प्यारे प्यारे में नजरना लग जाए, नजरना लग जाए, नजरना लग जाए। मुरतिया बल बल जाओ, ओ नीता के लड़ना प्यारे प्यारे में नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
इसकी आवाज भी थोड़ी भारी निकल रही है, कोई बात नहीं। हाँ, आप एक बार तालियां बजा सकते हैं। जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो आवाज भारी हो जाती है। सदन के बच्चे भी आप सभा कांचनी कृतिका भी जय जय प्रेषित कर रही है, बोलिएगा बेटा। बहुत सुंदर। बेटियां हमेशा मीठी होती हैं। एक बार बेटियों के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइएगा, आगे की मांगलिक रस्मों को संपन्न करते हैं। मेरा महासुख हो देखे ना परम सुख होए सब प्रतिमान को करो प्रणाम महासुख होए देखे नाथ परम सुख होए। ओम ह्रीं श्री पंचमी संबंधी सिंह चित्तार जिन में विवरमा अर्घम पामी तीसा ये अर्घ किया निज है तो तुमको अर्पण हो दान की जो सिद्धि ओम समर्पित हो ईश्वर श्री जगन्नाथ पावन मोहि करो सदुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाग करो ईश्वर दी महा प्यारो जिसको पावन दिन मंदिर का सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं श्री नंदी सदीपे दीपांचल जन प्रतिमाभ्यो नमः अर्घम दत्पामि स्वाहा। आठों दरवो समान दानती देखी उछाओ सो भव्य आता पुनिवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मांगाय नमः अर्घम दत्पामि स्वाहा। 8 दरवो निर्धार उत्तम सो उत्तम लिए जन्म रोग निर्वाण शब्द कीर्ति नाते भजो। ओम ह्रीं श्री अष्टांग संबंध अष्टांग संबंध समिचारित्राय नमः अर्घम दत्पामि स्वाहा। आइएगा, यहाँ पर पैसेंजर लेकर के आ रहे हैं कन्या पक्ष से। हाँ, पैसेंजर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कन्या पक्ष से आ जाएं शीघ्रता से। हो हम व्याहुर चाहते हैं श्री नमन कुमार का, हम व्याहुर चाहते हैं श्री नमन कुमार का। ये जैन विवाह श्री पिताजी के लाल का, ये जैन विवाह है श्री पिताजी लाल का। हम प्यार चाहते हैं श्री नमन कुमार देश उत्तर प्रदेश ये धर्म नगर है एक नगर की नाम का। हम प्यार चाहते हैं श्री नमन कुमार का, हम प्यार चाहते हैं श्री नमन कुमार का। ये जैन विवाह है श्री गीता की लाल का, ये जैन विवाह है श्री गीता की लाल का। मैं जग की कोई रीत न जानूं, मैं जग की कोई मैं जग की कोई रीत न जानूं, मांगे का तो ये सिंदूर मारूं। तू ही चूड़ियां मोरी, तू ही चूड़ियां मोरी, तू ही कलैया आगे बढ़ी। किया जा रहा है और कन्या पक्ष के लोग भी खड़े हैं, वर पक्ष के जीजा जी भी खड़े हैं और कहते हैं इस विभाग का नाम पंचायती विभाग ही है। पता है क्या, जब कोई समस्या आ जाती है तो पंच लोग, उनको परमेश्वर कहा गया है, पंच लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो उचित नेक है और जो मिलना चाहिए, देखिए ये बंद लिफाफे में है, वो कहना चाह रहे हैं इसको आप यहाँ खोलिए। जय भगवान वगैरह पंडित जी, हम तो सब काम ओपन में करते हैं, हम तो यही देख करके लेंगे कि कितना नेक है। कोई बात नहीं, एक बार कन्या पक्ष के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि अंधेरे में कोई
काम नहीं करते, सब काम उजाले में करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, लेकिन वर पक्ष का कहना ये है कि जो भी मैं नेक दे रहा हूँ इसमें बहुत ऐसा नेक है जो आपने सोचा भी ना होगा, इसको लेकिन खोलना यहाँ नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये रस्में तो हंसी खुशी की और एक शुभकामनाओं की रस्में हैं, और थोड़ा सा देख लीजिए भजन थोड़ा भारी कर दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि कन्या पक्ष से तो इतनी सुंदर बड़ा टुकड़ा जब तुमने दे दिया तो मैं आपसे क्या ही ले सकती हूँ, लेकिन ये तो खुशियों का माहौल है और उस माहौल को हमें खुशी में व्यतीत करना चाहिए। आएगा प्रदान करेंगे पैसेंजर करने हवन की क्रिया जिससे संपन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम अस्यावसरमा सर्वशान्तिर्भवतु अग्नि प्रज्वलनं भवतु रक्ष रक्ष सर्वशान्तिर्भवतु रक्ष रक्ष स्वाहा। कोई बात नहीं, जो बहन जी अग्नि लेकर के खड़ी हैं, वैष्णव लेकर के कह रही हैं पंडित जी मुझे चैन तभी आएगी जब मुझे चैन मिलेगी। क्या बात है, एक बार तालियां बजा दीजिए बहन के लिए। हाँ, ये चैन के लिए बेचैन है, इसलिए हाँ कोई बात नहीं, उसके समथिंग नेक दे करके उनको विदा करें, क्योंकि अभी रेट थोड़ा हाई चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा डाउन कर लीजिएगा। हाँ जी, अग्नि प्रज्वलित करना है। ओम रम 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 हवन पुण्यस्य मंगल अग्नि प्रज्वलनम करोमि। आप लोग सदास्तु लघुकार मंत्र का वाचन करेंगे। लमो अभिहंताणम लमो सिद्धाणम लमो आयर्याणम लमो उमध्यायाणम लमो नोए सकुसाहुणम लमो 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 लमो। ओम श्री अग्नि रम रम हम पुण्यस्य अग्नि प्रज्वलनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं अरमस्य उषा नमः। 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 ओम ह्रीं अरमस्य
विज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राय नमः। नमो अर्हति भगवती प्रक्षीणाशेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपरकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामडामर विघ्न विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम राम रौहा अस्यावसा नमः। सर्व उपद्रव शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भयवदु वर्तमानस्य ऋषस्य जस्य चक्रं चलन्तं गच्छयासं पायालं लुयालं भुयालं जय बाबा देवा ऋणवालंगलेवा अम्बलेवा मोहलेवा सब जीव सत्ताम अपराजितो भवतु मे रक्ष रक्ष परम अस्यावसा ह्रीं नमः स्वाहा। ओम सत्यजाताय नमः स्वाहा। ओम अरजाताय नमः। ओम परम काश्यो रूपाय नमः। ओम लोकाग्रवासिने नमो नमः। ओम परम सिद्धिभ्यो नमो नमः। ओम परम प्रसिद्धिभ्यो नमो नमः। ओम अनादि परंपरा सिद्धिभ्यो नमो नमः। ओम समदृष्टि समदृष्टि आसन भव्य धर्मा पूज्य ऐलिंद्रा नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम अस्यावसा अनादिध्यायी लमोर्हंतालम रम सर्वशांतिं कुरु कुरु स्वाहा। सत्तम सत्तारे आदि का कारण जानिए सत्तम सत्तारे देवी का कारण जानिए सत्तम सत्तारे। अब पड़ी सब पंचों के सामने अरे मेरा कारण जानिए सत्तम देखिए पहली भावल चल रही है और यहाँ पर क्या कहते हैं सुनिएगा। जन्म संग संग रहेंगे जन्म जन्म का मन हमारे संग बढ़ने लगी हरे हरे बढ़ने लगी भावरिया का मन हमारे संग बढ़ने लगी हरे हरे बढ़ने लगी भावरिया दोनों रंग गई प्रेम की रंग भावरिया हमारे के संग बढ़ने लगी हरे हरे बढ़ने लगी भावरिया दोनों रंग गई प्रेम की रंग बढ़ने लगी हरे हरे बढ़ने लगी भावरिया कृतिका नमन हमारे के संग दर के खुले नहीं भूले
आंसू की वर्षा, प्रकृति बदली आंसू की वर्षा, देता करके भुले नहीं भूले हारी, ना जब तक हुई ना तेरे पास, जब तक भुले नहीं भूले हारी। और यहाँ पर जुल्फ महकती बागी हो, ये फूल तुम्हारे देवर हैं, ये चाँद तुम्हारा आईना, वैसे शर्माती हो, दूल्हे का धड़कता है सीना। अरे आई अपना तुम्हारे पास आए, कितनी बारी हो। और यहाँ पर आपने देखा उसकी ओर से यहाँ चिरंजीव नमन कुमार जी वेलकम, चलेगा। परिवार में बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान समय समय पर करना होगा। देखिए बहुत सुंदर बात कही है नमन जी ने अपने होने वाली धर्म पत्नी से, क्योंकि परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जिनका आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसे उन सभी बड़े बुजुर्गों का समय समय पर आप रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, ऐसा पहला वचन आप स्वीकार करती हैं। माइक मास्टर भैया इसके माइक की आवाज़ थोड़ा खोल दें, कोल्डस की स्वीकार है। बोलिए आदिनाथ भगवान की। देखिए संस्कारवान परिवार की जो बेटियां होती हैं ना, वो पुनः इस बात को याद करती हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे परिवार में क्या संस्कार दिए और धर्म को साथ देकर के वह आगे बढ़ती हैं। इसीलिए आपको पता होगा कि महिलाओं के नाम के आगे लोग धर्म पत्नी लिखते हैं ना। कभी किसी पति के नाम के आगे धर्म पत्ना सुना है? नहीं सुना ना। हाँ, ये बात अलग है कि यदि किसी साले के नाम के आगे धर्म लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा पता है? जय भगवान। आइए कोई बात नहीं, चलिए अगले वचन में क्या कह रहे हैं नमन जी बोलिएगा। अपनी अर्धांगिनी से द्वितीय वचन में कहते हैं नमन जी, अप्रिय एवं हृदय को ठेस पहुंचाने वाले उपशब्दों का नहीं बोलना होगा। बहुत अच्छी बात कही। ऐसे शब्द, ऐसे वचन जो अप्रिय हैं, जो कि हृदय को ठेस पहुंचाने वाले हों, ऐसे शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के प्रति नहीं करेंगे, क्योंकि ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। नमन जी कहना चाहते हैं अंदर के भावों से, देखो कृतिका जी, हर काम प्यार से भी हो सकता है ना। इसलिए कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे कि एक दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचे। ऐसा वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार है। बोले चंदा प्रभु भगवान की। और अगले वचन में कहते हैं नमन जी, अपने घर आए हुए सत्पात्र मुनिश्री श्राविका को आहार भोजन आदि के लिए मनाने का। बहुत अच्छी बात कही। देखिए हाँ, कहते हैं कि जो भी जैन दर्शन में 4 प्रकार का संघ कहा है, मुनि, आर्यका, श्रावक और श्रावका। ये कहना चाहते हैं नमन जी अपने वचन में कि ऐसा कभी भी संयोग बनता है कि घर पर मुंडराज का चौका लगाना हो, कोई मेहमान का आवागमन हो, अथवा कोई विद्वानों का आवागमन हो, कोई बड़े बुजुर्गों का आवागमन हो, तो कभी भी आप कृतिका जी ये कहना चाहते हैं कभी भी आप भोजन के लिए, आहार के लिए कभी किसी को मना नहीं करेंगी। आपको बता दें आज महिलाओं में खाना बनाने की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। पता भाई साहब, आपको तो देख रहे हैं कि महिलाएं आजकल खाना नहीं बनाना चाहती। वो कहती हैं या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो या फिर कोई मेड की व्यवस्था कर लो, ये व्यवस्थाएं। लेकिन संस्कारवान परिवार की जो बच्चियां हैं वो आज भी अपने माता पिता के उस संस्कार को जीवंत रखती हैं और वो कहना चाहती हैं कि मैं जब भी कभी कोई भी आगंतुक आता है तो मैं उनके लिए आहार भोजन के लिए कभी मना नहीं करूंगी। ऐसा वचन आपको स्वीकार है?
बोले चंदा प्रभु भगवान की। अगले वचन में क्या कहते हैं, थोड़ा सा पुलिस। और अगले वचन में नमन जी कहना चाहते हैं, अपनी कोई भी गुप्त बात हमसे नहीं छिपानी होगी तथा ससुराल की कोई अनावश्यक बात मायके में नहीं बतानी होगी। बहुत अच्छी बात कही नमन जी ने, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। नमन जी कहना चाहते हैं कि अपनी कोई भी गुप्त बात आप हमसे नहीं छिपाएंगी और ससुराल की कोई भी ऐसी बात जो मायके में बताने के लायक नहीं हो, उस बात को मायके में शेयर नहीं करेंगी। कृतिका जी ने स्वीकार किया है, स्वीकार है। बोली चंदा प्रभु भगवान की। अगले वचन में क्या कहते हैं, घर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्थान पर नहीं जाना है जहाँ मद मांस मधु का सेवन हो, ऐसे स्थान पर नहीं जाना होगा। बहुत अच्छी बात कही है कि घर की मर्यादा को ध्यान में रख करके, क्या ससुराल की मर्यादा को ध्यान में रख करके ऐसे स्थान पर आप कहीं पर अकेले घूमने नहीं जाएंगे जहाँ पर मर्यादा भंग हो अथवा ससुराल की इज्जत भंग हो। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि कन्या घर की एक लक्ष्मी के रूप में होती है और यदि माता बहनें चाहें तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं और उन्होंने ठान लिया तो कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए संस्कारवान परिवार की बेटियां हमेशा घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करती हैं क्योंकि कहते हैं कि यदि धर्म पत्नी समझदार है और पति समझदार है तो मकान जल्दी बनता है और पत्नी समझदार है तो मकान को घर बना देती है और बच्चे समझदार हैं तो घर को एक परिवार का रूप दे दिया करते हैं और उस घर में माता पिता साथ रहते हो तो घर एक स्वर्ग से सुंदर बन जाया करता है। इस प्रकार से ये संस्कार यहाँ पर दिए गए हैं तो ये वचन आपको स्वीकार है। बोले 24वां भगवान की। अगले वचन में क्या कहना चाहते हैं नमन जी बता रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष भावना रखते हुए एक दूसरे के सम्मान करते हुए जीवन के हर कदम पर साथ निभाना होगा। बहुत अच्छी बात कही। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भावना रखते हुए जीवन में हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे और हर कदम पर सुख में दुख में लाभ में हानि में हर कदम पर एक साथ रह करके आगे गृहस्थ अवस्था का धर्म बढ़ाएंगे क्योंकि महिलाओं के नाम के आगे जो धर्म पत्नी लिखा है तो कहा गया है कि माता बहनें इस कार्य में सक्षम हुआ करती हैं जो तीर्थंकर जैसी आत्मा को भी जन्म दिया करती हैं। इसलिए आचार्य ने कहा कि नारी नारी मत कहो, नारी एक महान और नारी से ही जन्मे हैं 24 भगवान। बोली आदिनाथ भगवान की। और अगले वचन में उन्होंने इन 7 वचनों को कहा। अब कन्या पर से कहती है कि मैं भी आपके 7 वचनों को पूर्ण रूप से तभी स्वीकार करूंगी जब आप भी मेरे 7 वचनों को स्वीकार करें। तो यहाँ पर कन्या की तरफ से वर के लिए 7 वचन कहे जाते हैं। वो क्या क्या वचन है यहाँ पर देखिएगा। वर और कन्या आपस में स्वयं ही अग्नि को साक्षी मान करके, जिनवाणी को साक्षी मान करके इन वचनों को संकल्प कर रहे हैं। ये वचन माइक पे बोलने के लिए ही नहीं है, इनको जीवन में उतारना भी है। तो आइएगा पहले वचन में कृतिका जी क्या कहती हैं सुनिएगा। नमन जी ये पहले वचन में आपसे कहना चाहती हैं कि अपना आपको सदाचारशील व्रत सुरक्षित रखना होगा। ये वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। नमन जी ये आपके रिश्तेदार बैठे हैं, ये पूछ रही है पीछे वाली बहन जी ये सदाचारशील व्रत किसे कहते हैं? जय भगवान। हम सोच रहे थे कि दाल में काला है, यहाँ तो दाल ही काली है। कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं पंडित जी आप समझते हो और हम समझते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता देना चाहता हूँ कि सदाचारशील व्रत से तात्पर्य है कि ये आपको धर्म पत्नी के रूप में प्राप्त हो रही है। किसके रूप में? धर्म पत्नी। धर्म पत्नी। ऐसे हिल क्यों रहे हो? हाँ अब जिम्मेदारी बढ़ गई भाई साहब की। हाँ सो कह रहे हैं पंडित जी ये 3 घंटे का समय जो व्यतीत हुआ है ना, ये मुझे आगे की सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि मुझे आगे प्लानिंग कैसे करनी है। तो ये कहना चाहते हैं कि सदाचारशील व्रत किसे कहते हैं। ये कृतिका जी बोल रही है आपसे कि अभी तक आपने क्या किया मुझे
पता नहीं है ना। लेकिन आज से अग्नि को साक्षी मान करके नियम लीजिए कि धर्म पत्नी की जो व्यवस्थाएं हैं वो इनके प्रति समर्पित करते हुए और इनके बराबर की जो भी आपको दृष्टिगत दिखाई दे उसके प्रति अच्छा भाव रखना, इसको सदाचारशील व्रत कहते हैं। स्वीकार है? स्वीकार है। ज्यादा कठिन तो नहीं है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ, पंचम काल में ये हमारे नौजवान लोग इतना बड़ा नियम ले रहे हैं, लेकिन नमन जी ने हमें पहले ही बता दिया था, पंडित जी हमें तो इतनी सुंदर धर्मपत्नी मिल रही है, हम किसी को क्यों देखेंगे? कोई बात नहीं, देखने की मनाही नहीं है। आप बहन की दृष्टि से देखिए, बड़ी बहन की दृष्टि से देखिए, लेकिन धर्मपत्नी के रूप में इनको स्वीकार आप कर रहे हैं। एक बार एक के लिए तालियां बजा दीजिए। ये महिलाएं बहुत मायाचारी वाली होती हैं, बात बात में बहुत कुछ कह जाती हैं। इन्होंने देखो कितना बड़ा नियम आपको दिया। पहला नियम कि सदाचारशील व्रत सुरक्षित रखना होगा। स्वीकार है? बोले चंद्रापुर भगवान की। चलिएगा अगले वचन में क्या कहती है कृतिका जी, बोलिएगा। जुआ आदि नहीं खेलना होगा। बहुत अच्छी बात कही माता। मैंने ये कहती है कि देखिए महाभारत में 5 पांडवों ने जुआ खेला, उसका क्या परिणाम हुआ? तो ये संकल्प लीजिए कभी भी जीवन में जुआ आदि नहीं खेलेंगे। ये वचन स्वीकार है आपको? स्वीकार है। बोलिए आदिनाथ भगवान की। अगले वचन में कृतिका जी कहती है तीसरे वचन में, अपनी संपत्ति पर मुझे सम्मान अधिकार देना होगा। वाह, कितनी बड़ी बात कही। एक बार तालियां बजा दीजिए। वो कहना चाहती है मैं धर्मपत्नी तो हूँ, लेकिन साथ में मैं अर्धांगिनी भी हूँ, और अर्धांगिनी का मतलब होता है आधे आधे की 50-50 के पार्टनर। तो ये कहना चाहती हैं कि जो भी तुम्हारी संपत्ति है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, यानी कि संपत्ति तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे साथ सुख में दुख में हर कदम पर साथ देने के लिए संकल्प कर रही है। तो ये कहना चाहती है कि जो भी आपकी वस्तु है, चीजें हैं, संपत्ति है, उस पर मुझे 50-50 का पार्टनर का अधिकार है, यानी कि इनको समानता का अधिकार देने का भाव है। ये आपसे इस वचन को मांगना चाहती है। क्या वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार है। बोले महावीर भगवान की। नमन जी ने स्वीकार किया है, जो मेरा है सो तेरा है, और तेरा है वो भी मेरा है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। नमन जी आपका कौन सी बैंक में अकाउंट है जी? ICICI। कल ज्वाइन करा दीजिएगा। अरे कल तो संडे है ना, क्या आज ही है? हाँ, तो सोमवार को ज्वाइन करा दीजिएगा, क्योंकि समान अधिकार तभी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वचन में बोलती हैं कृतिका जी, क्या कहना चाहती हैं? धर्म कार्य एवं दान तीर्थ यात्रा के लिए नहीं रोकना होगा। बहुत अच्छी बात कही कि कभी भी धर्म काम के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, दान आदि के लिए आप इनको कभी मना नहीं करेंगे। आप स्वयं भी धर्म के कार्य में आगे रहेंगे। तीर्थ यात्रा में जब भी इनको जाने का भाव हो, आपको जाने का मन हो, तो सहर्ष प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के तीर्थ वंदना करेंगे, दान आदि की भावना रखेंगे। ऐसा भाव ये आपके प्रति समर्पित करती हैं। ये वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार है। बोली पार्श्वनाथ भगवान की। और अगले वचन में क्या कहती हैं? अपनी गुप्त चीजें हमसे नहीं छुपानी होगी तथा अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना होगा। बहुत अच्छी बात कही कन्या ने भी कि आपने अपने वचन में इनसे एक बात कही थी कि अपनी गुप्त बात इनसे नहीं छिपाएंगी, और अपनी कोई भी ससुराल की बात मायके में नहीं बताएंगी। ये भी आपसे कहना चाहती हैं कि आपस की सीक्रेट बात आपस तक सीक्रेट रखेंगे, और अपनी ऐसी कोई आपस की बात आप भी अपने मायके में नहीं बताएंगे जो बताने योग्य नहीं है। वैसे आप तो अपने मायके में ही रहेंगे, कोई बात नहीं। एक बार जोरदार तालियां वचन स्वीकार करते हैं? स्वीकार है। बोले महावीर भगवान की। और अगले वचन में कहती है कन्या वर्षे, सुनिएगा। मैं आपके परिजन माता पिता का सम्मान करूंगी, आप भी मेरे माता पिता का आदर सम्मान करेंगे। बहुत अच्छी बात कही। देखिए यहाँ पर पति पत्नी बराबर के हिस्सेदार हुआ करते हैं। तो ये कहना चाहती हैं कि मैं आपके परिवार में जो भी हैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगी, आप भी हमारे परिवार के सभी का रिस्पेक्ट करें, आदर करें, सम्मान करें, ऐसा भाव ये रखती हैं। ये वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार है। बोले 24 भगवान की। और अगले 7वें वचन में कन्या वर से कहती है, क्या कहती है सुनिएगा। हर परिस्थिति का सामना करते हुए कभी भी एक दूसरे को नहीं त्यागना होगा। बहुत अच्छी बात कही। सुख दुख में हर चीज में आप एक दूसरे का सम्मान और साथ करते हुए कभी भी किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे,
विष्णु भगवान की। एक बार वर और कन्या के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आपकी तालियों में आनंद नहीं आ रहा है, पीछे वाले लोग भी ताली बजा करके अपनी स्वीकृति दे सकते हैं कि वर और कन्या ने आज यहाँ पर जिनवाणी को साक्षी मान करके 7 वचनों को स्वीकार किया। और 7वीं भावर यहाँ पर अब प्रारंभ होती है। वर को आगे रहना है, चिरंजीव रमन जी को आगे रह करके, और पीछे रहेंगी सौभाग्यकांक्षी। भरने लागी हरे हरे भरने लागी भावरिया दोनों रंगे गए प्रेम के रंग। मांग भरने की रस्म की जा रही है। आपको पता है, आपको बताना है दुल्हन की मांग क्यों भरी जाती है। आपको एक सुंदर सा पुरस्कार भी मिलेगा। आप बता सकते हैं दुल्हन की मांग क्यों भरी जाती है। नमन जी यहाँ पर मंगल कार्य करते हुए मंगल रस्म करते हैं और चलते हम सभी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हाँ, सीधा एटा से शेषागंज तक चले जाओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यावसा नमः। सर्वशांति भवतु, दीर्घायुरस्तु, रुद्रस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, पुत्र पौत्रादि इष्टसंपत्तिरस्तु, सर्वशांतिर्भवतु। बोलिए आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यावसा नमः। सर्वशांतिर्भवतु। रक्ष रक्ष हुरुं फट् स्वाहा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जीवन में आशीर्वाद दे। नाना नानी भी आ जाए। आइए, भारत भर पर से नाना नानी, मम्मी जी, ताऊ जी, ताई जी। सूरज चांद सितारे देवों में धरती, सूरज चांद सितारे देवों में धरती, सूरज चांद सितारे। समझे तेरे नैना, समझे तेरी नारी, समझे तेरे नैना, समझे तेरी यारी। देश बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बहुत सुंदर। 1 2 3 4। अब क्या कह रहे हैं, दूसरे के सामने देखिए।
पूर्ण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदादेव जय धर्मोस्तु मंगलम। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। घूमूंगा तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा